हम्म, ओम श्री गुरुवे नमः। भाइयों एवं बहनों, राधे राधे। गोपी गीत का 11वां श्लोक पर अगर कोई ध्यान दे देगा तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। वह जो है भगवान के लोक में निसंदेह जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 84 लाख योनि में जाने से उसकी मुक्ति मिल जाएगी। गोपी गीत के 11वें श्लोक पर हम बोल रहे हैं कि गोपियों का ध्यान कहाँ है, कि गोपियों का ध्यान जो है भगवान के कमल चरण कमलों पर है। भगवान नंगे पैर जो गायों को चराने निकलते हैं बंसी बजाते हुए, और नंगे पैर ही गायों को चराकर शाम के समय जब भगवान लौटते हैं तो इन दोनों ही समयों में भगवान कृष्ण की शोभा को देखकर, उनके चरणों को देखकर जो है गोपियां जो है भगवानमय हो जाती हैं, एकदम तन्मय हो जाती हैं जो है। और वही पद जो है पाना मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन का जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है जो है। लक्ष्य है तो एक ही है कि भगवान के चरण को पद को प्राप्त करना। पद माने पैर होता है। भगवान के चरणों को जो प्राप्त कर लेगा वह जो है संसार का सबसे दुर्लभ आदमी बन जाएगा, और उसी की मुक्ति होगी। वही जो है भगवान के लोक में जाएगा जो है। तो इस पर जो है भगवान के पद तक कैसे आदमी पहुंचेगा जो है, क्यों पहुंचेगा जो है, इस पर मैं भागवत महापुराण, गीता, वेद सबका उदाहरण दूंगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। जो भी बोल रहा हूँ वेद शास्त्र पुराण जो भी कह रहे हैं उन्हीं के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए मैं सबों से इस परम पद को प्राप्त करने का उपाय बोल रहा हूँ, जो वेद शास्त्र पुराण कह रहे हैं जो है। आज सबसे पहले जो है मैं भागवत महापुराण, पुराण 17 गो पुराण हैं, लेकिन 18वां पुराण जो है ये सबसे टॉप है जो है। इसी को भागवत महापुराण कहा गया है जो है। यही पुराण जो है गोपियों के भाव को वर्णन करता है। इसी पुराण को जो है सबसे टॉप पुराण माना गया है जो है। तो भगवान जो है यहाँ पर जो है गीता के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 33वें श्लोक में कहा गया है। भागवत महापुराण ये इस तरह से भगवान की ही मुक्ति मानी जाएगी। भागवत महापुराण तो स्वयं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान कृष्ण ही हैं जो है। तो 11-5-33 भागवत महापुराण का श्लोक संख्या 11-5-33 है। सब लोग जो है भागवत महापुराण की पुस्तक को खोलकर 11-5-33 को देख लेंगे। इसमें क्या कहा गया है कि यह कलयुग का समय है। यह कलयुग के समय में जो है मनुष्यों की बुद्धि बहुत छोटी होती है, आयु भी बहुत छोटी है। बुद्धि भी छोटी और आयु भी छोटी। इस बुद्धि छोटी और आयु छोटी में हम लोगों को क्या करना चाहिए कि भगवान का परम पद हम लोगों को प्राप्त हो जाए। भगवान का परम पद हम लोगों को प्राप्त हो जाए। तो इसमें जो है कहा गया है कि ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीथा अस्पदम शिव विरंचिनुतम शरणयम
भृत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कहा गया है, यही श्लोक है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट श्लोक है जो है। और यह श्लोक मुझको कब से याद है कि मुझको जब छठे क्लास में पढ़ते थे तब पता नहीं कैसे जो है यह श्लोक जो है हमको याद हो गया। जो है हमारे गुरुदेव जो पढ़ाने वाले थे वो इस श्लोक को याद करा दिए जो है कि ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंचिनुतम शरणयम भृत्या रतिहम प्रणतपाल भवाब्दिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। कहने का मतलब है कि कलयुग में हम लोगों को क्या करना चाहिए, तो ध्येयम सदा, सदा माने हमेशा सब समय जो है ध्यान करना चाहिए। किसका ध्यान करना चाहिए? ते चरणा अरविंदम, भगवान के उन कमल चरणों का ध्यान करना चाहिए। भगवान के उन कमल चरणों का ध्यान चाहिए, ध्यान करना चाहिए। दूसरा कोई उपाय कलयुग में कब याद करना चाहिए? सदा सर्वदा, हमेशा याद करनी चाहिए। इसी बात को जो है मैं बार बार कहता हूँ कि गीता में भगवान जो है, भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुमको हमको बार बार याद करो, बार बार याद करो। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य। इसलिए हे अर्जुन तुम हमें सब समयों में मुझको याद करो। कोई भी ऐसा समय नहीं है जिस समय में हमको तुम छोड़ दो जो है। तो यहाँ भी भगवान वही बात बोलते हैं भागवत महापुराण में। हालांकि 9 जोगेश्वर हैं, 9 जोगेश्वर में जो है अंतिम जोगेश्वर करभाजन है जो है। 9 जोगेश्वर में करभाजन है जो है। तो करभाजन जी यह बोल रहे हैं, राजा निमि से बोल रहे हैं, जो राजा जनक के पिता हैं जो है, उनसे बोल रहे हैं कि हे राजा निमि, ध्येयम सदा परिभवघ्नम अभीष्ट दोहम। कलयुग में के लोगों को कैसे करना चाहिए कि भगवान के चरणों का ध्यान करना चाहिए। क्यों ध्यान करना चाहिए? ध्येयम सदा परिभवघ्न, क्योंकि संसार में जो भी हम लोगों को कष्ट मिलता है, जो भी हम लोगों को ताप मिलता है, जिससे भी हम लोग व्याकुल रहते हैं, सारे पापों को नष्ट करने वाला कोई चीज है तो वे भगवान के चरण ही हैं। दूसरा कोई नहीं है, कोई नहीं है जो है। और भगवान के चरण कैसे उन पापों को दूर करते हैं कि इसके लिए भगवान के चरणों पर हमेशा ध्यान ले जाना चाहिए। जैसे कि गोपियां ले जा रही हैं, जा रही हैं, बार बार भगवान के चरणों पर ध्यान ले जा रही हैं। अतः संसार में जितने भी दुख ताप मिल रहा है जो है, सबको सब, और जिसके चलते हम लोग पराजित हो रहे हैं। किससे पराजित हो रहे हैं? काल से पराजित हो रहे हैं। और पराजित होने के बाद हम लोग क्या होते हैं? तो 84 लाख योनि में डाल दिए जाते हैं। इसीलिए इस पराजय से बचने के लिए सांसारिक मोह ममता में पड़कर जब हम लोग अपने पराजय को झेलते हैं, 84 लाख में योनि में जाते हैं, हार कर पराजित होकर, तो इस पराजय को कौन बचा सकता है? तो भगवान के चरण कमल ही बचा सकते हैं। ध्येयम सदा परिभवघ्नम मभीष्ट दोहम। और भगवान के चरण को और क्यों ध्यान करना चाहिए? इसलिए ध्यान देना चाहिए कि अभीष्ट दोहम, जो हम लोग मनोकामना करेंगे, जो हम चाहेंगे, उसको जो है भगवान के चरण कमल देने के लिए जो है कामधेनु स्वरूप हैं, दोहम हैं, कामधेनु स्वरूप हैं जो है। ध्येयम सदा परिभवघ्नम अभीष्ट दोहम तीर्था अस्पदम। और भगवान के चरण को क्यों याद करना चाहिए? क्योंकि तीर्था माने सभी तीर्थों के
चारों धाम की यात्रा हो, चाहे सीतबान रामेश्वर की यात्रा हो, चाहे हरिद्वार की यात्रा हो, चाहे प्रयागराज की, जितने भी तीर्थराज प्रयाग हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, सभी तीर्थों से के भी परम तीर्थ जो हैं भगवान के चरण कमल हैं, भगवान के चरण कमल हैं जो है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत महापुराण का यह श्लोक कह रहा है कि तीर्थास्पदम, तीर्था माने संपूर्ण तीर्थों का भी परम तीर्थ जो है स्वरूप भगवान के चरण है जो है, भगवान के चरण कमल है जो है। तीर्था अस्पदम शिव विरंचिनूतम शरणयम, और इन चरणों की को कौन नमस्कार करते हैं? साधारण मनुष्य नहीं नमस्कार कर रहे हैं, साधारण मनुष्य तो अपने मोह माया में लगे हुए हैं, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और महेश इन चरणों को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। शिव शंकर विरंची माने ब्रह्मा, सब लोग इनके चरणों को, चरण कमलों को ही नमस्कार करते हैं। शिव विरंचिनूतम शरणयम, और कोई भी संसार का कितना हूँ बड़ा पापी हो, अगर सब पाप को महसूस करके कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ और भगवान के शरण में चल जाता है, तो उसके सारे पापों को भगवान नष्ट कर देते हैं। शरण में जाने का मतलब कि भगवान के चरण कमलों की शरण में चल जाता है जो है। भगवान गीता में भी कहते हैं कि अपि चेद सो दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव सव मंतव्य सम्य गम्य अवस्थितो ही स। अपि चेद सो दुराचारो, संसार का सबसे बड़ा पापी हो, साधारण पापी नहीं, संसार का सबसे बड़ा पापी हो हे अर्जुन। अपि चेत सो दुराचारो भजतो माम अनन्य भाग, वह भी अगर मेरी शरण में आ जाता है, मेरी पैरों के शरण में आ जाता है और मुझे अनन्य भक्ति के साथ भजने लगता है, तो साधुरेव सव मंतव्यो, और वह उसको जो है पापी मानने योग्य नहीं है, वह जो है पापी मानने लायक नहीं है, वह तो साधु हो गया, वो संत की गिनती में आ गया, वो महात्मा की गिनती में आ गया। जैसे वाल्मीकि मुनि क्या करते थे जो है, कितना मर्डर किए, कितना क्या किए जो है, घोर पापी थे जो है, और घोर पापी होकर के भी जो है लास्ट में जब उनको अनुभव हुआ कि मैं तो बहुत पापी हूँ, तो भगवान के शरण में आकर जब भगवान के चरण कमलों को भजने लगे, ध्यान करने लगे, तब वाल्मीकि मुनि कहला गए जो है। आज संत का दर्जा है वाल्मीकि मुनि को जो है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि शिव विरंचिनुत्तम शरणयम भृत्या रति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम, और जो मेरे भक्त हैं, जो शरण में आए हुए हैं, उनकी मैं रक्षा करता हूँ जो है। अब प्रणत पाल भवाब्धिपोतम, मैं संसार सागर से, संसार समुद्र से पार कराने के लिए मैं जहाज के समान हूँ, मैं जहाज के समान हूँ। भगवान के चरण कमल ऐसे हैं जो है। तो ऐसे भगवान के चरण कमलों को जो ध्यान करेगा, वहीं जो है उन्हीं की मुक्ति मिलेगी, और वहीं जो है 84 लाख जोनी में जाने से बच जाएंगे, और जमराज के चंगुल से भी बच जाएंगे जो है, वो मौत से फ्री हो जाएंगे। जब चाहे तब जाए, 10 द्वारों का फेर के जब चाहे तब जाए, जो एकदम फ्री हो जाएंगे। जब चाहेंगे अपनी मर्जी से संसार में आएंगे, और जब चाहेंगे अपने से शरीर छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे जो है। काल जीत जग में रहो, मौत न व्यापेता, 10 द्वारों को फेर के जब चाहे तब जाए। आए मनुष्यों, तुम काल को जीत के मुट्ठी में करके रहो जो है, 10 द्वारों का फेर के
जब चाहे तब चाहे, तुम जब चाहे आप मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के बाद तुम्हारी इच्छा होगी कि कब मैं इस संसार को छोड़ के गोलोक में जाऊं, वह उसी समय जाएगा। और गोलोक से जब इच्छा होगी कि चले संसार में अब कुछ लोगों को उपदेश दूं, तो वह संसार में लोगों को के उपकार के लिए जो है, भलाई के लिए आएंगे जो है। इस प्रकार जो है भगवान के चरण कमलों में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत है कि अब उससे बढ़कर कोई ताकत है ही नहीं है जो है। इसीलिए हम लोग सब देवी देवता, दुनिया जहान, भूत बैताल, सब चीज को जो है छोड़ छाड़ कर जो है केवल भगवान की शक्ति को मानना चाहिए, भगवान की सत्ता को मानना चाहिए और भगवान के शरण में रहकर भगवान के चरणों को ही याद करना चाहिए, जैसे गोपियां कर रही हैं, गोपियां कर रही हैं जो है। आज जो है मैं भागवत महापुराण के ऊपर बोला हूँ कि भागवत महापुराण चरणों के बारे में क्या कह रहे हैं। आप लोगों आशा है कि आप लोग बहुत मन से जो है इस वाणी पर ध्यान दिए हुएगा जो है। बस आज इतना ही, कल इसके आगे के प्रकरण पर विचार होगा। ओम श्री शांति ही शांति ही शांति ही।